हमारी हल्दी भी। याद है मैंने तुम्हारे और अनुपमा की शादी के वक्त क्या कहा था कि एक दिन हमारी भी ऐसी ही शादी होगी। हल्दी तो हो गई, अब ऐसे ही शादी भी हो जाएगी और आज वो दिन आ गया है। एंड आई विल मेक श्योर कि आज कोई गड़बड़ ना हो। तुम्हारी फैमिली कह रही थी कि वो हमारी शादी में नहीं आना चाहते, मगर उन्हें आना पड़ेगा। एंड द सेम गोज फॉर यू टू दूल्हे राजा। इसीलिए अच्छे से तैयार होकर टाइम पे आ जाना और इस बार अपनी दुल्हन को वेट मत करवाना। एक बार मेरा दिल टूटा था तो तुम्हारा घर टूट गया था। अगर इस बार मेरा दिल टूटा ना तो क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। चार बजे शार्प, ओके? काव्या की शादी है, वो जो चाहे करे, बस बा और बाकी परिवार वालों को परेशान ना करे। एक तो सुबह का सपना, ऊपर से काव्या की आंख में वो पागलपन। कान्हा जी ध्यान रख जाओ। क्या हुआ? समधी जी भी बाकी अंकल वालों की तरह, I mean, लड़के वालों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ? So sad। अगर ये शादी नहीं हुई तो? ये शादी होगी। एंड लिसन राखी, आई नो कि तुम मेरी सहेली क्यों बन रही हो, क्योंकि मैं किंजल की सास बनने वाली हूँ। किसी भी रीजन से बन रही हूँ, सहेली तो बन रही हूँ ना। इस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारा फायदा है। तुम्हारा भी फायदा है। अगर मेरी बेटी की सास को सहेली बनाने से मेरा फायदा है तो अपनी बॉस की माँ से दोस्ती करने में तुम्हारा भी फायदा है। बॉस तो रातों रात बदल जाते हैं, पर सास तो सारी उम्र वही रहती है। तो अगर तुम सिर्फ आग में घी डालने आई हो ना, सो प्लीज कोई और आग ढूंढ लो। और अगर वाकई में मेरे साथ हो तो वाकई मेरे साथ रहो। हूँ तो तुम्हारे ही साथ काव्या, पर अपनी इस जबान का क्या करूं? ये मेरी नहीं सुनती तो तुम्हारी खाक सुनेगी। और फिलहाल तुम मेरी नहीं, अपनी शादी की फिक्र करो। शादी तो होकर ही रहेगी, और एक बार मैं उस घर की बहू बन गई ना, तो उस घर में पहुंचकर बाप, बापूजी, डॉली, पाकी, समर, तोशु, किंजल, इन सब का वो हाल करूंगी कि अगला पिछला सारा हिसाब एक बराबर हो जाएगा। राइट? मैं तो सिर्फ नाम की नागिन हूँ, लेकिन असली जहर तो तुम में भरा है काव्या। अपनी इस लिस्ट से मेरी बेटी और मेरे दामाद का नाम निकाल दो। बाकी तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। सही से मैंने सुना तो नहीं, पर काव्या शायद मेरे परिवार के बारे में कुछ कह रही थी। आज 4 बजे शादी है। 4 बजे के बाद मैं सबके 12 बजा दूंगी। कहीं तुम्हारे सारे अरमानों पर 4 बजे पानी ना फिर जाए काव्या। लेट्स सी हाँ 4 बजे क्या होता है।
वो नागिन को देख, 1 सेकंड में आंटी वाली हो गई। एटलीस्ट ये तो अच्छा है कि यहाँ हो रहा है, वरना वहाँ पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा बन जाता। वो तो होना ही है। जब मैदे की कटोरी शादी करके घर आएगी, पहले तो वो अकेली थी, नागिन भी उसके साथ हो गई है। आप मुझे याद कर रही हैं बा? तू तो आंटी वाले में से अंकल वालों में क्यों आ गई? आपको पर्सनली इनवाइट करने आई हूँ बा। अरे इतना भी क्या गुस्सा बा कि आप अपने बेटे की शादी में नहीं आ रही हैं? आपकी बहू बहुत नाराज है, लाल पड़ी हुई है, लाल। चेहरा शर्म से भी लाल होता है और गुस्से से भी। चेहरा इससे भी लाल होता है। तेरा कर दूं? बिन पैदे की लौटी, जा लुढ़क जा। चली जाऊंगी बा, चली जाऊंगी, पर पहले जो तमाशा होने वाला है वो तो देख लूं। कौन सा तमाशा? बा जल्दी चलिए, चलिए। हो गया शुरू तमाशा। ये सब क्या है? कपड़े हैं बा, आप सबके लिए। मैंने हल्दी तो अकेले कर ली थी, लेकिन मैं शादी तो फैमिली के बिना नहीं करूंगी ना। मैंने आप सबके लिए वेडिंग कपड़े मंगवा लिए हैं, तो आप सब प्लीज अच्छे से तैयार होके मेरी शादी में आइएगा। देख, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। मैं जानती हूँ बा, जो आप बोल चुकी हैं वो भी और जो आप कहना चाह रही है वो भी, मगर मैं ना सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूल्हा अपने फैमिली के साथ ही बारात लेके आता है, तो फैमिली को साथ लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होना है। आप सब भी प्लीज अच्छे से तैयार होके आइएगा, ओके? स्पेशली तुम भी। ओह, 1 बज गए। See you all at 4 PM. अनु, मुझे आपकी शादी के बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी है। मत करो, पर कम से कम मेरी बात सुन तो। आई नीड समवन जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूं। अब आपकी सुख और दुख के साथ ही काव्या है। आपको जो भी बात करनी है उससे जाके कीजिए ना, मुझसे नहीं। बात वहां की जाती है अनु, जहां पे कोई बात समझने वाला नहीं। काव्या मेरी बात नहीं समझेगी और मुझे समझना नहीं है। वाओ, लोग शादी से पहले छुप छुप के अपने होने वाली दुल्हन को मिलने जाते, पर यहाँ समधी जी अपनी एक्स वाइफ को मिलने गए हैं। ऑसम! इश्क हो तो ऐसा। काव्या, अब तो मुझे तुम्हारी शादी सच में खतरे में नजर आ रही है। वी, तुम अब तक इन्हीं कपड़ों में घूम रहे हो? प्लीज जाकर रेडी हो ना। समधी जी के एक्सप्रेशंस देखे, ऐसा लग रहा था जैसे चोरी पकड़ी गई हो। आई नो। वैसे बा ने कहा है कि हल्दी के बाद दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए, अब शगुन होता है। आई डोंट केयर, डैम इट। अब शगुन शगुन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस एक ही चीज से मतलब है, और वो है मेरी शादी, जो आज होकर ही रहेगी। बस 1 घंटा और, उसके बाद घर वाला और घर वाले
सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। भले ही तुम शादी में नहीं आ रही हो अनुपमा, मगर एक बात का एहसास तो मैं तुम्हें दिलाकर ही रहूंगी कि आज तुम्हारी हार है और मेरी जीत। ये बार बार मुझे अपने झंझट में क्यों फंसाते हैं? ऊन वो सुलझाए जिसे स्वेटर पहनना हो, मैं क्या करूं? ये एक बार शादी करे, 10 बार शादी करे, 100 बार शादी करे, मुझे इससे क्या? ये शादी होने तक मैं ही कहीं चली जाती हूँ। यहाँ रहूंगी तो बार बार यही होता रहेगा। जय श्री कृष्ण गुरुजी, बोलिए। आपके स्पेशलिस्ट का एक अपॉइंटमेंट है जो आज कैंसिल हुआ है। अगर आप चाहें तो समन के साथ अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ। हाँ, ले लीजिए। Are you sure? क्योंकि क्या है कि अगर ऐसा है तो हमें अभी उसी वक्त निकलना पड़ेगा। और हाँ, मैं तैयार हूँ, तुरंत आती हूँ। आप काव्या और वनराज की शादी में नहीं जाना चाहती? गुरुजी, अगर गली में कोई बिना ब्रेक की साइकिल आ रही हो तो उसके सामने से हट जाना ही अच्छा होता है ना। यहाँ तो दो बिना ब्रेक की साइकिल है। बोलो। चलिए ठीक है, तो फिर मैं आपको रिजॉर्ट के गेट पे मिलता हूँ। ओके? हाँ, मैं बस अभी आई। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू मुझे इस शादी से दूर रहने की वजह देने के लिए। शादी से इतना दुखी है तो क्यों कर रहा है? शादी है, आधार कार्ड नहीं है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। अनुपमा ने जिद की तो तूने तलाक ले ली। अब काव्या जिद कर रही है तो तू शादी कर रहा है। अरे अपनी अकल, अपनी मर्जी बेच के क्या प्रोटीन शेक लेकर आया? भाई तो वैसे ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊपर से आप ताने मार रही हैं। सलाह दूंगी तो तू मानेगा नहीं, इसलिए ताने मार रही हूँ। सलाह देंगे तो दीजिए ना। दिल नहीं मान रहा है तो मत कर शादी, ना कहते। तुझे शादी करनी है और शादी में जाना है तो जा, पर एक बात याद रखना, हम में से कोई नहीं आएगा। तू ना 2 in 1 है, बाराती भी तू और दूल्हा भी तू। अब तू खुद ही सहरा बांध, खुद ही अपनी नजर उतार, खुद ही पल्लू लटके पे नाच, खुद ही नाचने पे गुस्सा कर, खुद ही अपने फेरे ले, खुद ही अपनी विदाई कर और लौट के आ जा। तू भी नहीं आएगी बेटा? Congratulations, पापा। ना मुझे वो वनराज से बात करनी है, ना उस काव्या की शक्ल देखनी है। अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल है, शादी के बाद तो पता नहीं क्या ही हो।
नंदिनी होगी। ये सब क्या है? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। वी और मैं एक साथ कितने अच्छे लगेंगे ना, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर कपल्स की तरह, है ना? उनकी तरह क्यों? तुम दोनों तो सच में एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे वो है वैसे ही तुम हो। तुम कहीं जा रही हो? ओह, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। इसीलिए जा रही हो ताकि तुम्हें मेरे और वनराज की शादी ना देखनी पड़े। वैसे भी तुम शादी में आओगी तो बहुत रोगी ना। मैं रोऊंगी? क्यों? तुम खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा डलवाने वाली हो? नहीं, I mean, मैं समझती हूँ कि you know, वैसे तुम यहाँ आई किस लिए हो? मैं दुल्हन बनके वी से पहले तुम्हें दिखाना चाहती थी ना। क्यों? एक्चुअली I mean, you know, मुझे पता है क्यों। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ ने मुझे एक सुंदर सी कांच की गुड़िया ला कर दी थी। मैंने सोचा कि जाकर फटाफट अपनी सहेली को दिखाऊं और उसे जलाऊं। तो मैं दौड़ी दौड़ी वो गुड़िया लेकर गई उसके घर और उसे दिखाई। फिर क्या? उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर लौटते वक्त मेरे हाथ से वो कांच की गुड़िया गिरकर टूट गई। कांच के खिलौने ज्यादा नहीं दिखाया करते काव्या। दूसरे का दिल जले ना जले, खिलौना टूट जरूर जाता है। जोड़ी नहीं है, जोड़ा भी नया है, तो पुराने धागों में क्यों उलझना? कान्हा जी ने इतनी बड़ी खुशी दी है तो खुश हो जाओ, नाचो गाओ, घूम घूम कर अपने लहंगे के घेरे का वीडियो बनाओ। पर अपने लिए सजो, पर अपने होने वाले पति के लिए, उसकी एक्स पत्नी के लिए नहीं। चेहरा उतर गया है, हो सके तो थोड़ा और मेकअप लगा लो। वैसे शादी मुबारक हुआ। कमरे की चाबी मैंने ले ली है, अपने पीछे दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। मैंने कहा था ना तुम्हें, पर तुम नहीं मानी। मैंने इंसल्ट करने में पीएचडी की और आज तुमने इंसल्ट करवाने में पीएचडी कर ली है। Just shut up, okay? काव्या, don't be so angry। वरना ये 6 पर्दों का तुमने जो मेकअप किया है ना, ये गुस्से के मारे सब मेल्ट हो जाएगा। फिर तुम मुझे लगा था कि अनुपमा के पर निकल आए हैं, और उसे तो पर कतरना भी आ गया। ऑसम! अब आएगा मजा, क्योंकि असली ड्रामा आधे घंटे के बाद शुरू होने वाला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।